जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से वे हमें इस समय उपासक के आंतरिक जीवन के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कृपा से हम उपासक का आंतरिक जीवन का अध्ययन कर रहे हैं और उपासक का आंतरिक जीवन स्वामी जी महाराज श्री के नियम है, एक साधक के लिए नियम है। और ये जो नियम है ये केवल साधना के लिए नहीं, ये हर एक फील्ड के लिए, आपके घर के लिए, हमारे घर के लिए, परिवार के साथ व्यवहार के लिए, कार्य क्षेत्र में व्यवहार के लिए, सब जगह यूज होते हैं। केवल भगवान के आगे बैठने के लिए यूज नहीं होते। तो हम अगर स्वामी जी महाराज से दीक्षित हैं, दीक्षा का मतलब होता है कि महाराज आज से मैं आपकी हुई। क्या मतलब कि आज से आप जिस रास्ते पे, आपके रास्ते पे मैं चलने के लिए तैयार हूँ। चाहे इधर आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं। दीक्षा का मतलब, दीक्षा इन सब चीजों से, देह के बंधनों से ऊपर होती है। और लेकिन हम क्या करते हैं, हम देह के बंधनों को और देह को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ विच हमारे जो जिन चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है वो बहुत बैकसीट ले लेता है। और क्योंकि वो चीज बैकसीट ले लेती है, इसलिए हमें हर जगह पर प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और तनाव आता है। चाहे परिवार है, चाहे कार्य क्षेत्र है, चाहे व्यवसाय है, चाहे संबंध है, हर जगह। क्यों 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 आता है ऐसे? क्योंकि जब हमने दीक्षा ली है और जब उसका मतलब जो होता है कि स्वामी जी महाराज अब हम आपके रास्ते पे, चलाए रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं, तो स्वामी जी महाराज वो हम भूल जाते हैं और बैकसीट ले लेते हैं और संसार को प्रेफरेंस देने लग जाते हैं। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो स्वामी जी महाराज की जो नियम है वो एज अ दीक्षित साधक हमें पालन करने चाहिए। और हम देखेंगे कि अगर हम इसे पालन करते हैं, हम चाहूं और हमारा बहुत बहुत सुंदर चलता है। कल बैठक हो रही थी रामोपासना की। रामोपासना मतलब जहाँ पर स्वामी जी महाराज के ग्रंथ का अध्ययन होता है, उपासक के आंतरिक जीवन का। तो वहां पे उन्होंने कहा कि अनुपमा बहुत आनंद आया 29 तारीख का। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कि हमारे घर में खुशियां आई हो कुछ ना कुछ हर रोज थोड़ी थोड़ी देर बाद गुड न्यूज और इस तरह पढ़ने को मिल रहा था। तो बहुत आनंद आया। और कहते जैसे चाहूँ और, मैंने कहा हाँ बिल्कुल चाहूँ और ही था। और न केवल सत्संग का इतना ज्यादा सुंदर रूप था, जप ध्यान। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि महाराज चूज कर रहे थे कि कौन सी चीज मैंने लाइव लानी है, कौन सी चीज, जबकि हम अपना प्रयत्न तो करते ही हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि महाराज जब स्टेप इन करते हैं, जैसे कि अमृतवाणी जी अखंड लेके आए सोशल मीडिया पर। अमृतवाणी जी का अपना प्रभाव है, उसकी अपनी वाइब्रेशंस हैं सोशल मीडिया के लिए। 6 घंटे तक वे रहीं और उस प्लस एक और आगे, क्योंकि दैनिक सत्संग भी था। पर उन्होंने जो गीता जी का पाठ था वो ऑनलाइन नहीं लेके गए, उसका सब कुछ बन नहीं सका। जाप ऑफ कोर्स हम कभी ऑनलाइन नहीं लाते एज सच कि बैठे और दिखा रहे हैं कि जाप कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते। तो इसलिए तो वो महाराज ने रोका। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत आनंद आता है कि जब महाराज इंटरवीन करते हैं कि कौन सी चीज लेके आनी, क्योंकि महाराज का है सब कुछ, राइट। और महाराज जब इस तरह से हस्तक्षेप करते हैं तो उसमें और स्वीटनेस आ जाती है, तभी इतना आनंद आता है। तभी आप उन पलों में जो महाराज चीजें ढकते हैं
उसमें बहुत जबरदस्त आनंद आप लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आनंद लेते हैं। और यही नहीं, कार्य क्षेत्र में भी हमारा जो मैं जिस सब्जेक्ट को सपोर्ट कर रही हूँ, उस सब्जेक्ट ने पहली बार इतना हाई पास आउट रेट उन्होंने बनाया। बहुत बहुत आनंद आया। ये भाई क्या हो रहा है? ये तो न्यूज हमें कल ही मिली थी, तो आपके सुबह मिली, हाँ कल ही मिली थी। तो बहुत बहुत हाई रेट बनाया, तो बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर लगा। तो वही एक ये चीज इसीलिए यहाँ बताई जाती है कि स्वामी जी महाराज के जो नियम पालन करने से चहुओं ओर से होता है। ये नहीं होता कि बस इसी, और सबसे प्यारी बात है, आपको मांगना नहीं पड़ता। आपको मांगना नहीं पड़ता, हाई ये हो जाए, हाई ऐसा हो जाए। आप बस कर्म करते हैं अपना, है ना, और कर्म करते जाते हैं। और बहुत 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 कृपा है इस पर। ये बिलीफ होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए कि स्वामी जी महाराज से मांगने की जरूरत नहीं होती। उनके अगर नियम पालन करेंगे तो चहुओं ओर से ही बरखा खूब बरसती है। सो बहुत बहुत ही प्यारा रहा। सो हम चलते हैं आगे, और 17th पर ही हैं हम। और बहुत सारे इसमें शब्द हमने यूज किए थे, कल महाराज ने पढ़ाए थे हमें। व्यवहार पे आए हैं महाराज। व्यवहार में उपासक का जीवन सादा, सरल, सच्चा, निष्कपट, छल छिद्र से रहित और बहुत ही शुद्ध हो तो उपासक की उपासना का प्रभाव का परिचय मिलता है। शुद्ध होना बहुत जरूरी है। शुद्धता, सरलता। सरलता, देखिए सरलता का मतलब होता है कि हम जैसी बात है वैसी बात पूछते हैं, जैसी बात है वैसी बात करते हैं। राइट, बहुत बहुत ही सुंदर हम लोगों ने चर्चा भी बहुत सुंदर की कि जब हम संसारी व्यवहार करते हैं तो हम भूमिकाएं बनाते हैं। राइट, और भूमिकाएं बना के फिर हम उस पे पहुंचते हैं, या फिर हम भूमिका बना के दूसरे पक्ष से पूछते हैं ताकि हमारा जो पिछला पक्ष है वो चीज हमें मैच कर सके, कि जो हमने सुन रखा है वो मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। ये चीज होती है। पर जो सरलता होती है उसमें हम स्ट्रेट ऑफ सत्य पर ही होते हैं। ओ, मुझे पता चला है, ये हो रहा है, ये हुआ, अरे बहुत बहुत बधाई हो, लाइक दैट, कि मुझे पता चला ये हुआ है तो बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा, आपका वो काम कैसा चल रहा है? अच्छा, तो फिर उसमें कुछ कैसे कैसे है ये चीज, इस तरह से बात करनी। तो इसका मतलब कि हाँ, ये घुमा फिरा के। या फिर ऐसे भी होता है कि आपको किसी ने कुछ और कहा होता है, पर आप उसकी पुष्टि करने के लिए आप पूछते हैं कि क्या ये ऐसे ही है, ऐसे ही है? फिर अगला कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, मैं भूल गया था, ये भी था, ये भी था, ये भी था, इस तरह से। सो सरलता जो है वो आत्मा का गुण है। और जब तक हम देह भाव में होते हैं, जब हम देह भाव में होते हैं, देह पर फोकस्ड होकर अपने सोसाइटी पर फोकस होकर काम करते हैं, तो हमें वो सरलता का आना मुश्किल होता है। जो सरल इंसान होता है वो सीधी बात करता है। वो ये नहीं बात करता कि अच्छा ऐसे कर रहे हैं, या फिर छिपाता नहीं है बातें। वहाँ वो सरलता नहीं है। वो वहां पर संसारिक सुलझापन कह सकते हैं, है ना, सुलझापन है कि भाई कि हम चीजें, तो सरलता जो है वहां बच्चों की तरह बच्चे होते हैं, सरल सीधी बात करते हैं। और कि भाई आप उसको बच्चे को लेट्स से, ठीक है, आपने नहीं बताया पर बच्चे ने कोई कॉन्वर्सेशन है कि पापा चॉकलेट लाए हैं। हाँ, तो जो छोटा शिशु है, यंग बच्चे भी नहीं, 5 6 ये वाले भी नहीं, ये भी स्मार्ट है बहुत ज्यादा। वो जो छोटा टॉडलर है वो थोड़ा थोड़ा आएगा, कहेगा दो, कहेगा दो, क्या क्या दो, उसे पता है कि आपके पास है और आप कहोगे दो। तो जो थोड़ा सा बड़ा बच्चा होगा वो कहेगा कुछ लाए हैं क्या पापा,
कुछ है क्या? ये चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन वो जो छोटा है और जिसे खबर मिली है कि कुछ आया है घर में, चॉकलेट आई है, तो सीधा ही हाथ करेगा कि दो दो, है ना। ये चीज, ये सरलता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन पता है, अब मुझे इन्फॉर्मेशन दो। ये सरलता है। और ये चीज तभी आती है, और ये बहुत क्लियर दिखती है, क्योंकि आप एक शिशु की भांति, जैसे महाराज, बिल्कुल, उन्होंने प्लास्टिक की बोतल में पानी दिया और प्लास्टिक की बोतल दी, और उनकी उनकी जितनी भी आप ट्रैवल की जो भी प्रवचन है उसमें सुनो, इतनी ज्यादा सरलता झलकती है जब वो अपनी ट्रैवल का व्याख्यान कर रहे होते हैं। बहुत ज्यादा सरलता झलकती है। सो इसलिए सरलता में देह भाव बहुत कम होता है, और जितना देह भाव कम होता जाता है उतना जो नेचुरल चीज होती है वो उभरती जाती है, राइट। ये चीज होती है। फिर आता है सच्चापन। सच्चेपन में भी स्वामी जी महाराज बहुत बहुत सुंदर साधकों ने बोला, कहते नहीं अनुपमा, क्योंकि हम उपासक के आंतरिक जीवन में है और इसमें होते हैं, तो फिर हमें महाराज की वही लाइंस याद रहती हैं कि भी अरे ये तूने, जैसे कल किसी ने कहा, बहुत सुंदर कहा, आपकी सुबह कहते मैंने ना 2 बातें तो बोल दी जो कि सत्य थी, तीसरी बात ना एमी मार दी, जैसे मार देते हैं ना एक्स्ट्रा। तो कहते जैसे मैंने अपने मुंह से वो तीसरी बात निकाली तो मेरे अंदर से आवाज आती है, ये तीसरी बात तो सच नहीं है, ये तूने क्यों कहा? कहते अनुपमा, मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो जो भीतर है इतना सुंदर जागृत हुआ है कि अगर ऐसा थोड़ा सा भी ऐसा टेढ़ा करते हैं तो वो अंदर से इतना जोर की बोल पड़ता है कि भाई अरे ये तीसरी बात क्यों बोली, ये तो थी ही नहीं। या बहुत बहुत कृपा है। और हम जब मानते हैं और उस पे चलते हैं वो सबसे सुंदर बात है। लेकिन अगर हमें सुनती ही नहीं है, या अगर हम सुनकर उसे अनदेखा करते हैं, महाराज ने बोला है जब हमें अंदर से आवाज आ रही होती है और हम उसे अनदेखा करते हैं तो वो धीमी होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने प्रेफरेंस किसी और चीज को दी है। इसीलिए बहुत सुंदर अभी महाराज ने लिखवाया, अश्वत्थामा मारा गया। सत्य बात है, अश्वत्थामा जो हाथी था मारा गया, बिल्कुल सच बात है, क्लियर, राइट। सो अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा जो हाथी था मारा गया, है ना। तो यहाँ पर जैसे, और उसके 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 सिमिलरली लिखा है, जब हम बात करते हैं नहीं अनुपमा अकाउंट मेरा है, बहुत सारी महिलाएं कहेंगी है, बहुत सारी महिलाएं कहेंगी है, नहीं अनुपमा अकाउंट मेरे नाम पर है। आगे पर पे चुप रहेंगे, पर मैं उसको ऑपरेट नहीं करता। ये मेन भी हैं, पुरुष भी हैं ऐसे, मैं उसको ऑपरेट नहीं करता या करती। ये है पूरी बात। अकाउंट मेरा है लेकिन मैं उसे ऑपरेट नहीं करता, उसका पासवर्ड, उसका सब कुछ किसी और के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में भी है, मुझे पता है, लेकिन किसी और के हाथ में भी है। यू गॉट इट। ये चीजें जो होती हैं ये शुद्धता लेके आती हैं, जो आगे महाराज ने कहा है, और बहुत ही शुद्ध हो। तो अगर ऐसी चीजें हम ढकते हैं, है ना, हमने कई इंफॉर्मेशन, ये स्वामी जी महाराज ने प्रवचन पीयूष में लिखा है, ये चोरी करना है। हमने चोरी की बात की, ये बात की भी चोरी होती है। तो शास्त्र तो हमें, मेरे जैसों ने तो कोई शास्त्र नहीं पढ़े, मेरे लिए तो स्वामी जी महाराज के ही शब्द संपूर्ण शास्त्र है। और हम जानते हैं कि उनका जैसे महाराज बोलते हैं, अगर हम महाराज के प्रवचन भी अक्षर अक्षर पालन करते हैं तो वो पूर्ण शास्त्र है।
अगर हम प्रवचन पीयूष जी अक्षर अक्षर अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, वो पूर्ण शास्त्र है, राइट। तो ये जो प्रॉब्लम्स है सारी की सारी ये देह भाव से हैं, जो कि महाराज लेके आ रहे हैं आज का प्रवचन, और वो आ रहे हैं देह भाव से हैं, राइट। देह भाव से है कि भी खुराना जी का सत्संग, अनुपमा का सत्संग क्या है, देह भाव है, देह भाव है। और देह भाव से जब जब हमें पता होता है कि दूसरे लोग देह भाव में हैं, तो हम छुपाना चीजें शुरू करते हैं उनसे, क्योंकि हमें पता है वो लोग देह भाव में हैं, और क्योंकि देह भाव में होंगे तो फिर वो पक्षपात की नजर से हमें देखेंगे, हमें निचली नजर से देखेंगे, हमें हमें संसारी व्यवहार करेंगे हमारे साथ आध्यात्मिक व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे की नजर पक्षपाती है, देह भाव की है। तो हम क्या करते हैं, उनको ठीक रखने के लिए हम देह भाव में आ जाते हैं, which is not सच्चा, शुद्ध नहीं है। दूसरे को प्रसन्न करने के लिए दूसरे की संसारी भाव है, और वहां पर अपना व्यक्तित्व ना बताने के लिए हम क्या कर देते हैं। जैसे कि बहुत सुंदर था कि मैंने क्वेश्चन किया सत्संग ग्रुप में, क्योंकि अक्सर साधकों से प्रश्न पूछा जाता है कि आप अनुपमा के सत्संग में जाते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, सामान देना बंद कर देते हैं। जब वो सुनते हैं कि अनुपमा का सत्संग है, तो क्योंकि वो देह भाव का क्वेश्चन पूछते हैं, फिर आगे वो हेल्प करनी, सपोर्ट करनी, और स्वामी जी के जो कार्य करने हैं, अगर कुछ देना है वो करने बंद कर देते हैं। तो इसी बेस पर मैंने कहा चलो हम ऐसा करते हैं, वो जो इंटरनेशनल सत्संग है, श्री रामशरणम सत्संग है, वो हटा के हम श्री रामशरणम नई दिल्ली सत्संग कर लेते हैं। बड़े खुश हुए। हाँ जी जरूर, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कर लीजिए। तो महाराज ने किसी को भेजा, नहीं आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर कोई आया, उन्होंने बोला पर ये सत्य तो है अनुपमा, देश विदेश से साधक जुड़े हुए हैं, तो इसमें गलत ही क्या है, ऐसा क्यों नहीं रहने दे सकते हम, क्योंकि बहुत देश विदेश से साधक जुड़े हैं, सेवा करते हैं, ग्रो कर रहे हैं, सत्संग हो रहे हैं, और है ना, तो देश विदेश से जुड़े हैं। अगर हम इंटरनेशनल रखते भी हैं तो ठीक बात है, वो और देश विदेश से भी नहीं, बहुत अलग अलग गुरुजनों से जुड़े हुए हैं। सो टोटल रियल सेंस में इंटरनेशनल है। सो हम क्यों नहीं वो रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं, राइट। क्योंकि ये गिफ्ट, ये प्रसाद हमें संसार ने नहीं दिया है, ये प्रसाद हमें स्वामी जी महाराज और प्रभु ने दिया है। संसार बेचारे में तो इतना हृदय ही नहीं कि वो दे सके ऐसा प्रसाद। संसार को तो स्वीकारने में इतनी कंजूसी होती है, हृदय ही नहीं है, वैसा बनाया ही नहीं हृदय कि स्वीकार सके। सो जो चीज गुरुजनों ने गिफ्ट दी है, जो चीज गुरुजनों ने प्रसाद दिया है, वो संसार नहीं, वो संसार समझते हुए भी नहीं समझता, राइट यस। क्यों, क्योंकि उसकी अपनी चयन है, उसकी अपनी दृष्टि है, वो जैसी अपनी दृष्टि बनाता है वैसी उसकी बनेगी, राइट। तो इसलिए, पर अगर हमें सत्य बनना है, अगर हमने स्वामी जी महाराज के अनुसार सच्चा सुच्चा बनना है, तो हमें पूरी बात अश्वत्थामा जो हाथी था मारा गया ही बोलनी पड़ेगी। हाँ, ये मिन्स वर्ड्स नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि वो अंदर से अभी मनोबल नहीं है। हम दूसरे को प्लीज करने के लिए वो शब्द बोलते हैं ताकि दूसरा खुश रहे और हमारे लिए प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे, हमें दूसरी नजर से। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये दूसरे की प्रॉब्लम है। सो ये आइडेंटिफाई करना किसकी प्रॉब्लम है, तो वो हम वहां पे हम
अपना, अगर हमारे आगे स्वामी जी महाराज नॉन स्टॉप रहते हैं तो हम वही शब्द बोलेंगे, वही शब्द कहेंगे जो उनके अनुरूप है, उनको पसंद है। हमें घबराहट नहीं होगी। अच्छे कामों में जाने के लिए मिन्स वर्ड्स नहीं करने चाहिए। अगर करते हैं तो अपने में देखना है कि अरे नहीं, अभी मुझे अपने पे काम करना है, अभी मैं मस्त नहीं हुई, अभी मैं मस्त नहीं हुआ। राइट, यस। और हमें संसार की एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है। हाँ हाँ अनुपमा, दिल्ली श्री राम शरणम लिख दीजिए, है ना? जरूर 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 कर दीजिए। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए परमिशंस होती हैं, वो उनका कॉपीराइट नेम वो होता है। और सबसे अधिक बात, उनके रूल्स डिफरेंट होते हैं, जरूरी नहीं वे स्वामी जी महाराज के रूल्स हो। राइट, यस। सो इसलिए हम जो समझते हैं इन ग्रंथों से, हम उस पे चलते हैं, और उसमें चलने में जो आनंद है और जो मस्ती है, तभी तो फिर हम रियल सेंस में गा सकते हैं, वो मस्ताना मैं हुआ। हाँ, या चढ़ी मस्ती हरि नाम की। क्यों क्यों चढ़ती है, क्यों कह सकते हैं? क्योंकि देह भाव नहीं है। देह भाव होता है तो हमें लोक ला जाती है, लोग क्या कहेंगे, उन्होंने लिए, मैं क्यों, मैं भी ले लेती हूँ, वो सब ठीक होंगे, मेरे अंदर से जो आवाज आ रही है उसको मैं दबा देता हूँ या दबा देती हूँ, वो लोग जो डिसीजन ले रहे हैं वो अच्छे ले रहे हैं, ये चीज देह भाव, देह भाव पे काम करना है। महाराज ने कहा मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, ऐसा ही चिंतन करना है जैसे कि जाप कर रहे हो, जैसे सिमरन कर रहे हो, ये चिंतन मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, वैसे करना है चिंतन। यस। देह भाव वाले साधकों की बातचीत ढंग बहुत अलग होगा, और जो देह भाव में नहीं है उनकी बातें, उनकी चीजें अलग होती हैं, होंगी, क्योंकि दृष्टि अलग है। जब दृष्टि अलग है तो सोच अलग है। राइट, यस। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।